नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यश न्यूज। दोस्तों, भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जो अपनी स्पष्टवादिता, हिंदुत्व विचारधारा और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाना जाता है। हाल ही में दिए गए उनके एक बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पर अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ। मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा। उनके बयान का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह संकेत मिलता है कि वे गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली जाने की योजना बना सकते हैं। इस लेख में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह बयान भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव डाल सकता है। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व हमेशा से ही साधु और राजनेता का अनूठा मिश्रण रहा है। वे गोरखनाथ मठ के महंत होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व एजेंडे पर काम किया। उनका यह बयान संन्यास का मतलब व्यक्ति एकांत में जाकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। मुझे लगता है कि यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म वास्तव में हमें दो बातों की प्रेरणा देता है। एक, अभ्युदय की। इस जीवन में अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का, भौतिक विकास के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को, वेलफेयर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा सकें। और दूसरा पक्ष इसका है कि जब इस कार्य को हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। यानी यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म धर्म, यानी इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष और इस जन्म के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहां से प्राप्त होगा? आप जब सांसारिक उत्कर्ष, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी देश और समाज की सेवा करना सबसे बड़ा सन्यासी धर्म है, केवल धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि उनके राजनीतिक विचारों को भी दर्शाता है। उनका यह कथन उनके भविष्य की योजनाओं की ओर भी इशारा करता है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति का केंद्र बिंदु हमेशा से गोरखपुर रहा है। वे 1998 से 2017 तक गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब अगर वे फिर से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसका अर्थ साफ है, वे दिल्ली की राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास को देखें तो कई बड़े नेताओं ने पहले अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ा और फिर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बाद में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने। क्या योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह का मार्ग अपना रहे हैं? यह सवाल काफी अहम है कि क्या योगी आदित्यनाथ 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी फिलहाल केंद्र की राजनीति को नियंत्रित कर रही है, लेकिन आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक होगा। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्व नेता की बनी हुई है और भाजपा का बड़ा मतदाता वर्ग उन्हें पसंद करता है। उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी।
ऐसे में अगर वे गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसे राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश की दिशा में पहला कदम माना जाएगा। गोरखपुर न केवल योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, बल्कि उनकी राजनीति की नींव भी इसी शहर से बनी है। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनका प्रभाव न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के हिंदू वोटर उनके प्रति विशेष रूप से आकर्षित हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। अगर वे फिर से इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह स्पष्ट होगा कि वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भाजपा के कट्टर समर्थकों के बीच काफी अधिक है। हालांकि विपक्षी दलों के लिए वे एक कड़ी चुनौती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष की रणनीति उनके हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देने की होगी। हालांकि योगी का विकास और कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड उनके समर्थन में जा सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली जाते हैं और अगर 2029 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटते हैं तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान केवल एक साधारण वक्तव्य नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक संकेत हैं। अगर वे गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह तय है कि वे राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान अप्रतिम रहा है और अगर वे दिल्ली जाते हैं तो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में क्या निर्णय लेते हैं। क्या वे गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या वे प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार बन सकते हैं? यह सब आने वाले चुनावों और भाजपा के भीतर की राजनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर योगी दिल्ली जाते हैं तो भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें तथा चैनल यस न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे हैं।